So much, and sir, a warm welcome on this session, especially on this fifth episode, the Weekend Homepath series. थैंक यू Sir, yes, थैंक यू डॉक्टर दयाल फॉर कॉलिंग मी हियर। यहाँ पे बुलाने के लिए काफी थैंक यू। और अच्छा काम कर रहे हो आप, मैंने देखा है आपका। yes, sir. गुड, ग्रेट गोइंग। सर आई एम वेरी मच थैंकफुल कि सर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और सर आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया इस सेशन के लिए, सो दैट आज हम कुछ शेयर कर सके होम्योपैथी के बारे में, कुछ अच्छी चीजें सर जो आपने इतनी ज्यादा दिनों में एक्सपीरियंस की हुई हैं। श्योर श्योर श्योर। Okay, sir. So yes, a little introduction about sir for our viewers. Here in front of you, Dr. Darshan Oswal sir from Pune. He has completed his BHMS from Bharatiya Vidyapeeth Pune and MCH from MUHS Nashik. And he is practicing homeopathy since last 6 to 7 years, I guess, sir. या मैंने तो प्रैक्टिस की, तो मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दी। Yes, sir, I know. And one more thing कि sir is my senior, so sir ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है। हम सर को ही देखते थे, सर जब हमें आते थे पढ़ाने के लिए, हमें जब हम लाइब्रेरी से मिलते थे तो काफी कुछ शेयर करते थे सर हमें होम्योपैथी के बारे में। सो वहीं से हमने कुछ ना कुछ सीखा है सर से, और वहीं से भी हम टर्न हुए होम्योपैथी की तरफ। थैंक यू। यस सर। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सर ने बोला कि हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हम जो भी हम कंपेयर करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स को, जब हम मेडिकल को लेते हैं और रेपर्टरी को लेते हैं, तो जब हम केस टेकिंग करते हैं अपने ओपीडीज में सर, सो हम बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करते हैं सर। इवन जैसे कि अगर मैं बिगिनर स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ वर्डिंग होम्योपैथ से बोलते हैं सर, तो सर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं केसेस के टाइम पे कि मेडिकल की नॉलेज को और रेपर्टरी को नॉलेज को कैसे कंबाइन करके हम उसे केस टेकिंग में उतारें और कैसे उसे परखें कि नहीं ये चीज यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई होनी चाहिए। तो सर जो आपने एक्सपीरियंस किया है टिल डेट, यू हैव वर्क अंडर सो मेनी ग्रेट होम्योपैथ्स लाइक शंकरन सर एंड श्रीदुल जोशी सर, डॉक्टर शाह सर, तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेके विद केस टेकिंग? सबसे पहली चीज कि आप जब होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज में जाते हो, सीखते हो, आप मटर मेडिका सीखते हो, आप ऑर्गेनॉन सीखते हो, आप रेपर्टरी सीखते हो, केस टेकिंग के बारे में आप पढ़ते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी। इन सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स की जो छत्र छाया है, इस जिस शैडो में है वो है ऑर्गेनॉन की। और बाकी उसमें सारे फिर सब्जेक्ट्स आते हैं, मेट्रा मेडिका, रेपर्टरी, और ये जो मेन है मेट्रा मेडिका और रेपर्टरी। और जब हम प्रैक्टिस में फिर आते हैं तो वापस सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं होम्योपैथी के, उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज अगर आपको कोई डेवलप करनी चाहिए तो वो है आपकी केस टेकिंग स्किल्स। क्योंकि केस टेकिंग ही एक ऐसी चीज है जहां से आपको डेटा आपके पास पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए आता है। केस टेकिंग यानी क्वेश्चनिंग नहीं, केस टेकिंग इज 10% और 20% ऑफ क्वेश्चनिंग, बट ज्यादातर देखना और सुनना, और वो पेशेंट्स के साथ सुनना। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये सबसे पहली चीज आती है केस टेकिंग में। और फिर बाकी की चीजें आती है, आपकी क्वेश्चनिंग आती है, आपकी स्किल्स से पेशेंट को केस ओपन अप करते हो, डीप तक जाते हो। और फिर जब आपको डेटा मिलता है, आप उसको समझते हो कि ये क्या है। सपोज लेट्स टॉक विद एन एग्जांपल, ओके, केस एग्जांपल ज्यादा बेटर होगा। तो एक पेशेंट था जो ये केस मेरे इंटर्नशिप में मैंने लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपसे रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी वही बात करता हूँ जब मैं आपके उम्र का था, ठीक है। जब मैं इंटर्नशिप में था, मैं फाइनल ईयर में था, तो मैं उस वक्त भी केसेस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो एक फ्रेंड आई, बोली बहुत थ्रोट पेन है, बहुत थ्रोट पेन है, और ये जो पेन है ये अभी 3-4 दिनों से है, लेकिन ये जो पेन चल रहा है ये काफी सालों से चल रहा है, चाइल्डहुड से चल रहा है ये पेन। तो मैंने वही पूछा कि क्या है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। तो बोली यार थक गई हूँ अब मैं, यार ऐसा लगता है मैं डिफेक्टिव पीस हूँ। तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग है, ये तो केस लेना चाहिए।
तो मैंने केस लिया, तो पेशेंट यही बात कर रहा था कि मैं थक गई हूँ, मैं अभी डिफेक्टिव पीस हूँ, कुछ काम की नहीं हूं मैं, बस अब जिंदगी ऐसे ही जीनी है। तो मैंने पूछा कि अभी ये जो केस है, यहाँ पे पेशेंट का फोकस कहाँ है? मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, मैं थक गई हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो केसेस है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट का फोकस कहाँ है उसको देखना। पेशेंट का फोकस चीफ कंप्लेंट पे नहीं है, पेशेंट का फोकस है चीफ कंप्लेंट का जो इफेक्ट पड़ रहा है कि मैं अभी डिफेक्टिव पीस हूँ, मैं थक गई हूँ अभी। तो यहाँ पे मैटर करेगा केस टेकिंग स्किल्स। केस टेकिंग स्किल्स के साथ जब आपके पास मेट्रामेडिका और रेपर्टरी की नॉलेज होती है, तो आपको समझते हैं कि ये जो पेशेंट बोल रहा है कि मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, तो आपको रेपर्टरी में जाके सर्च नहीं करना है डिफेक्टिव पीस, नहीं, दिस इज नॉट रेपर्टरी, नॉट यू हैव टू सर्च कि डेल्यूजन डिफेक्टिव पीस, नहीं। या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये करते हैं और फिर प्रिस्क्राइब कर देते हैं और फिर गलत आने पर बोलते हैं होम्योपैथी को तो कुछ काम की नहीं है, अपने को तो एलोपैथी प्रैक्टिस करना है। तो ये गलत तरीके से आप जाते हो। जब भी आप रेपर्टरी में भी जब जाओगे इसके बाद, तो उसके पहले आपको पूरी तरह उस चीज को एक्सप्लोर करना है कि वो क्या है। कि ये जो पेशेंट बोल रहा है कि मैं डिफेक्टिव पीस हूं, मैं थक गई हूं, क्यों ना इसको थोड़ा और पूछे, बारीकी से पूछे, जो फाइन ट्यूनिंग हमको समझ में आएगी पेशेंट क्या बोल रहा है। हमको हैनीमैन सर ने बोला है ना कि प्रेजुडाइज नहीं रहना है। तो ये डिफेक्टिव पीस को क्यों हम प्रेजुडाइज करें हमारे अंडरस्टैंडिंग से, इसकी बजाय कि हम जाके उस पेशेंट को पूछे कि उसके लिए डिफेक्टिव पीस क्या है। तो उसने कहा यार मैं अंदर से टूट गई हूं, बिखर गई हूं, जैसे कि एक कांच बिखर के टूट जाता है, ऐसे बिखर के टूट गई हूं। तो ऐसे ही मैंने ये एरिया एक्सप्लोर किया। फिर मैंने उसको और पूछा कि आपके बारे में बताओ। तो मैं बहुत एडेप्टिव हूं, मैंने आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं की किसी से, जैसे भी सिचुएशन थी मैंने अडेप्ट कर लिया। बचपन से ही मेरे लाइफ में हमेशा सब चीजें चेंज होते आई है और मुझे चीजों को छोड़ना पड़ा है और मैंने हमेशा हर चीज को अडेप्ट किया है। और मैं यील्डिंग हूं, कोई बोलेगा ऐसा करो तो मैं वैसा कर दूंगी, कोई बोलो ऐसा करे तो मैं वैसा भी कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जैसे हूं मैंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी लाइफ ही डिफेक्टिव है। क्या बोला उसने? मेरी लाइफ ही डिफेक्टिव है। पहले बोल रही थी कि मैं डिफेक्टिव हूं, क्यों? क्योंकि बार बार ये कंप्लेंट हो रही है, बार बार फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस बढ़ रहा है। अब बोल रही कि मैं नहीं, मेरी लाइफ ही डिफेक्टिव है। तो अभी ये कंसेप्ट जो है ये होल बन गया, ये पूरा होल बन गया। नॉट जस्ट द कंप्लेंट, नॉट जस्ट द पर्सन, बट उसका पूरा दुनिया ही वो कैसे परसीव कर रही है कि सब कुछ डिफेक्टिव है। और डिफेक्टिव क्या है? मैं टूट गई हूं। सो यू कैन देन टेक अ रूब्रिक, जब आपको ये रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो आई टूक द रूब्रिक डेल्यूजन ब्रिटल। और मैंने काफी सारी चीज को भी एक्सप्लोर किया था केस में, नॉट जस्ट दिस टू थिंग्स। सब जगह से केस को देखा था, ड्रीम्स, फियर्स, सब जगह से वही था। फियर था कि मैं रात को बेड पर से गिर जाऊंगी, ड्रीम में भी ऐसे दिखता है कि कभी कभी मैं गिर रही हूं। तो दिस इज हाउ आई गेव हर अ रेमेडी और उसको ठीक हो गया था। सो यहाँ क्या हुआ, मेरा मेट्रामेडिका का नॉलेज काम आया उसको कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछने। यस सर। कि क्या आपको गिरने के सपने आते हैं? तो वो बोलती है हाँ हाँ डॉक्टर आते हैं मुझे। यस सर। दर्शन ये आज नहीं आते हैं या एक दो बार नहीं, मुझे हर रोज ऐसा सपना आता है कि मैं बेड पर से नीचे गिर रही हूँ। ओके। सो अगर आपका मेट्रामेडिका का नॉलेज कम है तो आप कंफर्मेटरी क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे। यस सर। आपके दिमाग में जब मशीन चल रही होती है पेशेंट को केस देने के बाद कि ये केस कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको कंफर्मेटरी क्वेश्चंस, वो चाहे फियर्स में हो, ड्रीम्स में हो, क्रेविंग्स अवर्जन्स में हो, किसी भी चीज में हो, तो वो काम आते हैं। अगर मेरा रेपर्टरी का नॉलेज नहीं होता
तो मैं रूब्रिक सर्च नहीं कर पाता। कुछ लोग होते हैं जो बिना रेपर्टरी के प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि रेपर्टरी कुछ काम की नहीं है, बिना रेपर्टरी के भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। आपके मैथमेटिका के नॉलेज पे अगर हैनीमैन सर को जरूरत पड़ी रेपर्टरी की चीज की, तो क्या हमको जरूरत नहीं पड़ सकती है रेपर्टरी की? जरूर सर, क्यों नहीं। हैनीमैन सर के टाइम तो सिर्फ 96 रेमेडीज थी, 96 रेमेडीज ओनली। आज हमारे यहाँ पे 9600 रेमेडीज से ज्यादा है। मोर देन दिस। हाँ, आज छोटी से छोटी चीज की भी रेमेडी है, सीक्रेट स्मोक की भी आज रेमेडी है। तो क्या हमको रेपर्टरी की जरूरत नहीं पड़ सकती है? हाँ सर, यस सर। इसीलिए अभी ये एक केस का मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपके पास मेटेरिया मेडिका, आपके पास रेपर्टरी और आपके पास केस टेकिंग, तीनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। पेशेंट आया, बोलता है डॉक्टर साहब खांसी है, और बहुत लंबे समय से। ये पेशेंट कुछ 3-4 महीने पहले ही आया था, रिसेंट एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। तो पेशेंट ने कहा कि खांसी और बहुत लंबे समय से। और क्या होता है, ये खांसी ऐसे ही नहीं आती है सर, मैं रात को 3 बजे या 4 बजे या कभी 2:30 बजे, ये 2 से 4 के बीच में या कभी 5, ये जो टाइम है ना रात का, इसी वक्त होता है। स्पेशली ये 2:30-3 बजे ज्यादातर मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ और खांसी चालू हो जाती है। ओके सर। और खांसी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कब होता है? आप खांसी की वजह से रात को उठते हो या रात को उठते हो और फिर खांसी आती है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या होता है कि पहले मुझे जाग आती है, पहले मुझे जाग आती है, फिर मैं ऐसे ही उठे रहता हूं और फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर पूछा कि नींद में खांसी शुरू होती है या नींद जब नहीं रहती है तब खांसी शुरू होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है डॉक्टर साहब, कभी कभी नींद में भी आ जाती है, कभी कभी जागा रहता हूं तब भी आती है, लेकिन रात को मैं उठ गया और स्पेशली ये जो टाइम है ना डॉक्टर साहब, ये जो टाइम है ना, ये टाइम में मुझे खांसी आती है, ये टाइम में मुझे खांसी आती है। तो यहाँ पे हमको क्या क्लियर करना चाहिए कि इसको व्हेन अवेक खांसी आती है, व्हेन स्लीप खांसी आती है, मिडनाइट खांसी से उठते हैं तब आती है, ऐसा कुछ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लियर हुआ कि इसको टाइम मोडालिटी है। यस सर। तो मुझे एक चीज मिल गई, टाइम मोडालिटी, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि बताओ थोड़ा आपके खांसी के बारे में। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये जो डिस्चार्जेस है ना ये काफी चिकट है, ऐसे वो बचपन में हम बच्चे शेमबूट निकालते हैं ना, तो कैसा ऐसा करते हैं, वैसा वो चिपकू है। तो मैंने वो एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। आई हैड सम रेमेडीज इन माई माइंड, बट मैं केस को जनरली इंटरव्यू नहीं करता हूँ, पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने आगे गया तो उसको पूछा आपके बारे में बताओ अभी थोड़ा। तो पेशेंट बताने लगा कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की चिंता होती है ना तो वो मेरे घर वालों की। मेरी बीवी अगर मेरे से दूर रहे ना डॉक्टर साहब, तो मैं फोन करके पूछता हूँ तू सोई ना, तूने खाना तो खाया ना, तूने अभी नहाया ना? और हाँ डॉक्टर साहब, मैं नहाने जाऊंगा ना तो मैं फोन करके जाता हूँ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, हाँ फोन रखता हूँ। मैंने अभी खाना खाया, हाँ मैं अभी घर आया, हाँ। तो मैंने पूछा क्यों, आपकी वाइफ कॉल करती है क्या ऐसा? तो बोलता है कि नहीं मैं खुद से ही बोलता हूँ और मैं खुद से ही पूछता हूँ। क्योंकि ना डॉक्टर साहब परिवार के बिना रह नहीं सकता, परिवार से दूर नहीं रह सकता, परिवार से दूर नहीं रह सकता और परिवार के बिना रह नहीं सकता। और परिवार जब दूर रहे ना तो जब फोन पे बात करता हूं तो ठीक लग जाता है। और अगर मैंने पूछा अगर फोन नहीं हुआ तो, क्योंकि आपकी केस टेकिंग स्किल होनी चाहिए कि आपको उनमें क्राइसिस में डालना है। फोन हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर फोन नहीं हुआ तो क्या, व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन? तो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ नहीं, पर लेकिन फोन होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। वो बोलने को ही तैयार नहीं। तो अभी यहाँ क्या काम आएगा, आपको केस टेकिंग स्किल्स काम आएगा, कैसे इस क्वेश्चन को घुमा के खिलाना है। वो बोलते हैं ना कभी कभी फ्रेंडली लैंग्वेज में कि कभी कभी पेशेंट को ग्लास में उतारना पड़ता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, यस सर। तो पेशेंट को मैंने क्या पूछा कि चलो आपका छोड़ देते हैं, चलो आपका छोड़ देते हैं, कोई एक बंदा है XYZ है, अगर उसने उसके परिवार को फोन नहीं किया तो
तो बोलते डॉक्टर साहब मैं क्यों कैसे बताऊं उसका क्या होगा। तो मैंने पूछा नहीं आप बताओ ना थोड़ा, आपका मत बताओ उसका बताओ, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम दूसरों के बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, हम अपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर मैंने बोला कि आप डॉक्टर दयाल के बारे में बताओ तो मैं 10 घंटे बोल पाऊंगा, ऐसा होता है ना ह्यूमन का। तो मैंने उसको पूछा कि आप बताओ, हाँ आप बताओ ये सपोज ये चीज है, तो वो तो नहीं बता रहा था। तो मैंने बोला ये बॉटल है, समझो ये बॉटल है, XYZ बॉटल है, ये बॉटल ने अपने परिवार को फोन नहीं किया। तो बोलता है वो तो नॉन लिविंग है। पेशेंट का दिमाग भी चलता है, हाँ बहुत चलता है। तो मैंने बोला भूल जाओ कि ये बॉटल नॉन लिविंग है, भूल जाओ। तो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब अगर फोन नहीं हुआ, नहीं डॉक्टर साहब नहीं सोच सकता हूं। फिर क्या बोलता है, नहीं सोच सकता हूं। इमेजिन करना शुरू करता है लेकिन बोलता नहीं है। नाउ दिस इज द पॉइंट जो एग्जैक्ट सबसे कमजोर है और सबसे स्ट्रांग है। या तो यहाँ पे केस खुलेगा या तो यहाँ पे केस पेशेंट आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दी ना सर तो बिगड़ गया सर। तो मैंने उसको पूछा आपका वक्त लो आप, क्योंकि जब भी मैं मेरे सर के साथ बैठता था, डॉक्टर शार्दुल सर के साथ, तो लिटरली वो पेशेंट को बिना क्वेश्चन पूछे आधा एक घंटा निकाल देते थे। सिर्फ पेशेंट को इतना ही पूछते थे बस। एंड लिटरली मैं काउंट करता था कि सर ने ये कितनी बार किया, 25 बार किया, 27 बार किया। तो हमारी भी ये आदत पड़ गई थी। जो देखा वो तो मैंने उसको कहा आपका टाइम लो और आप फिर बताओ मुझे क्या होता है। सो ही स्टार्टेड इमेजिनिंग और रोने लग गया। एक 45 साल का इंजीनियर जो कंपनी के एक बहुत बड़े पोस्ट पे है, वो रोने लग गया और बोलने लग गया डॉक्टर साहब हाथ पैर थर-थर कांपने लग गए। मैंने कहा इमेजिन द वर्स्ट टू वर्स्ट, अगर इस बॉटल को अपने परिवार के साथ बात नहीं हुआ तो क्या होगा। इस में नहीं हो सकता है। आई कांट इवन इमेजिन। सी द आंसर व्हाट ही सेज, आई कांट इवन इमेजिन। सोच भी नहीं सकता वो। ही कैन नॉट इवन इमेजिन द वर्स्ट। मतलब ये बताता है कि ये पेशेंट कितना डिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा। ये पेशेंट कितना डिपेंडेंट है। इसको ऐसा लगता है कि दूसरों को पूछना भी चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए। यस सर। एक तरह से दूसरों को भी पूछता है क्योंकि उनके बिना मेरा क्या होगा, और बताता भी है कि मेरे बिना उनका क्या होगा। सो अ पर्सन विल ऑलवेज डू टू अदर्स व्हाट ही वांट्स टू पीपल टू डू विथ हिम। दूसरों के साथ मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। आर यू गेटिंग? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करे, लोग आपको हक करे, लोग आपको बाल पे ऐसा करे, आप लोगों को भी वैसा ही करोगे, आप लोगों के साथ भी बर्ताव वैसा ही करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को हर्ट ना, आपको कोई हर्ट ना करे, आपको कोई चीट ना करे, आप लोगों के साथ भी वैसा ही रहोगे। If I am sensitive to loyalty, I will always see to it कि I am loyal। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। So this way I got his dependency। Now these are the techniques of projection कि आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करो। अगर आप खुद के लिए नहीं इमेजिन कर सकते हो तो आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करो और फिर पेशेंट को इमेजिन करने लगाओ। आप पेशेंट को डिसोसिएट करो। जैसे मैंने उस पेशेंट को पूछा कि डिफेक्टिव मतलब क्या इन जनरल, तो जैसे वो कांच टूट गया, जैसे वो टेबल टूट गया, ब्रेक हो गया। सो यू डिसोसिएट, खुद से एसोसिएट नहीं करना है। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ केस टेकिंग। ये केस टेकिंग के टेक्निक्स बहुत फाइन ट्यूनिंग में ये स्किल्स होने बहुत जरूरी है। इसके साथ जब मैंने उस पेशेंट को पूछा कि आपके ड्रीम्स बताओ, आपके बारे में बताओ, सो ही सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे अपडेटेड, टू स्टे रिफाइंड, टू स्टे अपडेटेड, सी द वर्ड्स, टू स्टे रिफाइंड।
टू स्टे विथ वॉट एवर इज कमिंग न्यू। पॉलिश होना बहुत जरूरी है सर। आज इंजीनियरिंग में पॉलिश होना बहुत जरूरी है नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ। अगर आप पॉलिश नहीं रहोगे तो आप नहीं बचोगे। पॉलिश रहना बहुत जरूरी है। एंड आई फील द नीड टू गेट पॉलिश्ड नाउ। सो व्हाट इज दिस पॉलिश, फाइन ट्यूनिंग, एंड वो केस ऐसे आगे बढ़ते गया। एंड देन आई गेव हिम सम रेमेडी which covered this polish, this refining, this staying updated, the remedy which has sticky, tenacious discharges, जहाँ पे चिपकू चिपकू आता है। I gave a remedy which has the midnight 2 to 4 AM। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या कर सकते हैं, 3 AM ले सकते हैं, 4 AM ले सकते हैं, कोई 2:30 AM ले सकता है, जिसको अपना मन में आए वैसे। बट इट इज ऑलवेज सेफ टू टेक द जनरल, क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं है ये 3 AM है, ये 2 AM है, या 5 AM है, या 4 AM है। But it is better always to stay in the time modality 2 to 4 AM या 3 AM। आपको सब कुछ चेक करना है। तो मैंने देखा कि इसमें काली बहुत जगह है। तो मैंने देखा कि ये पेशेंट डिपेंडेंट भी है, परिवार के बिना रह ही नहीं सकता, यहाँ तक कि इमेजिन भी नहीं कर सकता है। कैलकेरिया तो रह सकता है, बस मुश्किल समय में परिवार चाहिए। बट काली तो रह ही नहीं सकता है, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरा क्या होगा। फर्स्ट कॉलम ना, तो आपको भी अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। यस सर। होम्योपैथी में आपको भी पॉलिश रहना जैसे बहुत जरूरी है। यस सर, बिकॉज जो अभी अभी नए नए कंसेप्ट आए हैं, जो अभी नए नए अंडरस्टैंडिंग्स आए, इसमें रहना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टिक टू वन मेथड or one way of thinking. So different thoughts of school. So this is another way of prescribing. जहाँ पे case taking skills काम आई. There was let's take a rubric suppose. Yes sir. Delusion soda water bottle he is. इसमें 2 मेन रेमेडी है, कैनाबिस इंडिका और अर्जेंटम नाइट्रिकम। सोडा वाटर। अभी समझना कैसे है इसको। कोई बोलेगा मैं तो ये सोडा वाटर बॉटल हूँ, पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को ऐसा तो नहीं। पेशेंट बोलता है नहीं बोलता है, सोडा वाटर का नाम, ये बात अलग है, बोल भी सकता है जब केस उस हद तक होती है। सोडा वाटर बॉटल को अगर ये रूब्रिक को समझना है तो कैनाबिस इंडिका उसका जो बोटेनिकल चार्ट है उसमें जहां कैनाबिस इंडिका है, that is subclass 2 हेमामिलिडी। अभी उस सब क्लास, ये एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग जा रही है अभी होम्योपैथी में, एंड यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद दिस काइंड ऑफ। जहां हेमामिलिडी की फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, इधर टू कंप्रेसिंग और टू एनलार्जिंग, टू कंप्रेसिंग और टू एनलार्जिंग। सो पेशेंट को लगता है या तो मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। एक सोडा वाटर बॉटल में क्या होता है, पानी, वो सोडा को लगता है वो बहुत दबा हुआ है इस बॉटल में ना, बाहर निकलना है अभी। सेम लाइक नाइट्रोजन काइंड ऑफ ना, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो अर्जेंटम में एक से आया, नाइट्रिकम से आया। ये अर्जेंटम का नहीं है सोडा वाटर बॉटल, दिस इज द व्हाट इज केम फ्रॉम नाइट्रिकम, बिकॉज नाइट्रिकम का है, जहां पे नाइट्रिकम भी सेकेंड सब क्लास में है पीरियोडिक टेबल के, जहां पे उसको बाहर निकलना है। सो आप ऐसे भी समझ सकते हो रूब्रिक्स को। सो रूब्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये जो रेपर्टरी है ना, ये एक बहुत माया जाल है, क्योंकि रेपर्टरी को तोड़ा जाता है। पेशेंट ने जो प्रूविंग में बोला है उसको ब्रेक किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट रूब्रिक्स में बिठाया जाता है। सो कितने सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसमें रेमेडी है तो वो गलत है, और रेमेडी नहीं है जो होनी चाहिए, ऐसे भी रूब्रिक्स है। सो रेपर्टरी, माइंड रेपर्टरी स्पेशली बहुत कॉशियसली यूज करनी चाहिए, और पूरे डीप अंडरस्टैंडिंग, रिफाइनिंग, वो रेमेडी उस रूब्रिक में क्यों है, वो रूब्रिक उस रेमेडी में क्यों है। यस सर, आप समझ रहे हो, वो रेमेडी उस रूब्रिक में क्यों है और वो रूब्रिक उस रेमेडी में क्यों है। यस सर, और अगर वो रूब्रिक है तो वो सिंगल रूब्रिक है या कोई और रेमेडीज भी साथ में है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और वो रेमेडी है तो वो इटैलिक्स में है, 3 मार्क्स में है, किस इंटेंसिटी में है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है।
ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि किस रेमेडी का क्या अंडरस्टैंडिंग है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पूरा अलग है, कैनाबिस इंडिका का अलग है, लेकिन दोनों एक ही सब क्लास में जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो सेकेंड सब क्लास। ओके सर। तो आपको रेपर्टरी, मटेरिया मेडिका और केस टेकिंग तीनों साथ में लेके चलना बहुत 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 जरूरी है। डेवलप योर मटेरिया मेडिका, डेवलप योर केस टेकिंग, आपकी रेपर्टरी अपने आप डेवलप हो जाएगी। यस सर, श्योर सर। और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर, मेरा इसी पे क्वेश्चन है सर। जैसे आपने इतनी सारी बातें बोली कि मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, केस टेकिंग, इन तीनों को हमें लेके चलना है। बट सर जो मैंने फील किया है एज मैं जब भी कॉलेज में था, तो सर शुरू से सर हमारा इंटरेस्ट इन तीनों सब्जेक्ट में नहीं जाता है उस लेवल तक का, कि जब हम क्लिनिक में बैठे तो जैसे आपने बोला कि इस डीप लेवल पे मैंने उस इमोशंस को कैच किया वहां से पेशेंट से। तो सर हम इस तरह के सीखते भी नहीं है और हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो सर जब हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं या फिर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो सर हमें ये तीनों सब्जेक्ट, मतलब ये तीनों चीजें, लाइक पहला तो मटेरिया मेडिका कौन सी, कैसे और कब, एंड सेकेंड रेपेटरी कौन सी, कब और कैसे, इन दोनों से हम कैसे सीखें और क्या क्या सीखें और कहाँ से सीखें, और पहले बेसिक्स कौन सी बुक्स का हम सब हेल्प लें ताकि इस डीप लेवल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग जा सके सर। हम उस पेशेंट को इतना खुद के पूछ सकें। बिकॉज सर हम शुरू में क्या करते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं कि हाँ ये पेशेंट आया, ये आर्सेनिक दे दो उसको, ये तो ओसीडी लग रहा है इसको दे दो, एंड और केस वहीं पे खराब हो जाता है सर। तो सर आपने चूंकि एक्सपीरियंस किया है इन चीजों को बेसिक लेवल, तो सर आप बताइए हम सर कैसे इसको इम्प्रूव करें। देखो अभी ये जो चीज आ गई, अभी हमने मटेरिया मेडिका पढ़ा, रेपर्टरी के बारे में बात किया और केस टेकिंग बात किया। अभी जो पॉइंट आया वो है एनालिसिस। यस सर, यस सर। ये आपने जो सवाल किया, ये एनालिसिस और इवैल्यूएशन पे सवाल किया। टोटलिटी हाथ में आ गई तो यस सर। हाँ, तो अभी डिपेंड्स कि कैसा है। अभी मैं नहीं, पता नहीं है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखो होम्योपैथी में काफी सारे मेथड्स है। यस सर, एन नंबर ऑफ मेथड्स। आप कैंटेन वैसे केस लेके पूरा माइंड, सिम्टम और सब चीजें लेके वैसा प्रैक्टिस करो। आप बोनी मोशन वैसे प्रैक्टिस करो। यस सर। जैसे आप सिम्टम लो और फिर आप माइंड से कंफर्म करो, और कैंट में आप माइंड लेते हो और फिजिकल से कंफर्म करते हो। यस सर। कुछ लोग सिर्फ माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग माइंड भी लेते हैं, बाकी चीजें भी लेते हैं, एक्सपीरियंस, डीपर फीलिंग्स पे जाते हैं। यस सर। ऐसे काफी सारे स्कूल्स है। कुछ लोग फिजियोग्नोमी में जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं, डिजीज हिस्ट्री में जाते हैं। Yes, कुछ लोग वैसे भी कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स। सबसे पहले मेरा ये सजेशन सबको होगा कि आप कौन सा वे ऑफ प्रैक्टिस चूज कर रहे हो करने के लिए। नॉट बिकॉज इट इज गुड और बैड, बट बिकॉज आप वो कर पाओगे या नहीं, पहले तो वो चूज करो। फर्स्ट डिसाइड will you be able to, or does it resonate with you? हमारा टेम्परामेंट भी होना चाहिए ना। कुछ लोग अंदर से ही इम्पेशेंट होते हैं कि मैं ज्यादा देर तक केस नहीं ले सकता, मैं ज्यादा देर तक पेशेंट से बात नहीं कर सकता। उनकी स्पीच भी ऐसी फास्ट होती है, नहीं मैं तो नहीं ले सकता, मेरे से तो नहीं होगा, 5 मिनट में देना है, 5 मिनट छोटा है, हो गया। कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप उनको बोलोगे कि आप आधे घंटे तक पेशेंट को कुछ मत पूछिए, पेशेंट को बात करने दीजिए, तो उनकी प्रैक्टिस स्पॉइल हो जाएगी। वो ना एनालिसिस कर पाएंगे, ना इवैल्यूएशन कर पाएंगे, ना प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे बंदे को बोल रहे हो जो बहुत पेशेंस है, बहुत सुन सकता है, उसको बोल रहे हो कि आप 2 मिनट में प्रैक्टिस करो, 2 मिनट में प्रिस्क्राइब करो, तो उसकी भी हाल वही हो जाएगी, वो भी डूब जाएगा। तो ऐसा हो गया ना कि अगर आप पार्टी के कपड़े पहन रहे हो, हाँ, टोपी डाल के, उल्टी टोपी, ग्लेयर्स डाल के, थोड़ा नहीं क्या, एक स्लीव्स अंदर, एक थोड़ी देर बाहर छोड़ा है, पार्टी टाइप्स, और आप जा रहे हो शादी में, तो लोग आपको बंदर समझेंगे कि ये बंदर कौन आ गए। और आप अगर शादी वाले कपड़े पहन के, घूंघट ऊंघट लेके अगर आप पार्टी में गए, तो लोग वहां भी हंसेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि, तो बोलते हैं ना काफी लोग कि जैसा पेशेंट वैसा तरीका। यस सर, यस सर। तो यूजुअली अगर आप, ये बोलना बहुत इजी है, जैसा पेशेंट वैसा तरीका, ऐसा नहीं होता है। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि नहीं मेरे को तो 2 मिनट में दवाई चाहिए, और आप तो 2 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। ओनली इन केसेस
एक्सेप्शनल, जहाँ पे पेशेंट को भी नहीं है टाइम, आपको भी टाइम नहीं है, रश में हो, इमरजेंसी में हो, तब आप थोड़ा बहुत दे सकते हो। इतना आपको नॉलेज चाहिए कि आप 2 मिनट में भी दे सकते हो, और अगर पेशेंट बहुत बात कर रहा है तो आप सुन भी सकते हो। यस सर। लेकिन बोलना इतना ही है कि आपकी जो एक टेम्परामेंट है अपना खुद का, यस सर। वो हिसाब से ही आप चूज करो। पहले तो आपको केस टेकिंग कैसे करनी है, आपको शॉर्ट केस टेकिंग करनी है। मैं मेथड्स का नाम नहीं लूंगा, यस सर। अच्छा नहीं होगा ये नाम लेना, लेकिन कुछ लोग वैसा ही करते हैं। कुछ लोग अंदर तक जाते हैं, डीप जाते हैं, कुछ लोग फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं, जीन्स, उनके फैमिली में क्या हुआ, कैसा हुआ, उधर क्या था, उनको क्या क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से आई, बॉडी से रिलेट करते हैं। सब चीजें करनी चाहिए, कोई भी खराब नहीं है। यस सर। किसी भी सिस्टम को खराब बोलना मतलब आप खुद को खराब बोल रहे हो क्योंकि आप वो कर नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलिए। सी मैं एक ऑनेस्ट एग्जांपल और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा। मेरा हमेशा से स्किल था कि ना मैं केस लेके मेडिसिन दूं, केस लेके। यस सर। लेकिन जब मैंने मेरी करजत की ओपीडी स्टार्ट की, आई हैव 2 रूरल ओपीडीज, करजत एंड कामशेट, Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम पुणे। तो करजत में जब मैं पहली बार गया तो करजत में सारा फार्मर पब्लिक, सब फार्मर्स और वर्किंग पब्लिक, लेबर क्लास पब्लिक। यस सर। यस सर। वहां पे 2 मिनट या आधा मिनट भी पेशेंट रुकता नहीं है। तो मैं तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे भी ऐसा ही करना है अपने स्ट्रेंथ पे। भले अपना मेरा वीक पॉइंट था कि आधे मिनट में, 1 मिनट में प्रैक्टिस बोला प्रिस्क्राइब करना, तो आई कैन नॉट। वो टाइम पे ऐसा था 6-7 साल पहले। तो मैं तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा यार, अभी तो आपने को भी ऐसा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आधे मिनट में। हाँ सर। यस सर। तो पहले दिन कैंप रख दिया तो 70 पेशेंट्स। तो नाम मतलब अपने को आदत कितना है ना, पेशेंट 10 पेशेंट 15 पेशेंट और थक जाते हैं, 1-2 केस लेके थक जाते हैं, हाँ सर। न्यू केसेस, और बाकी सारे फॉलोअप्स भी 10 लिए तो भी थक जाता हूँ मैं। यहाँ तो 70 पेशेंट्स को नाम सुन के मैं बोला यार इतना फटाफट करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर। यस सर। तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया था उस दिन, तो भूख लगी थी। तो पेशेंट को आधे मिनट में प्रिस्क्राइब करने में मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं होम्योपैथी छोड़ दूं क्या, क्या है मेरे से ये नहीं होगा। हाँ सर। इतनी जगह। और सच बताओ, मैंने आगे के कुछ 2-3 महीने यही किया, क्योंकि वो रहता है ना हम सब में, प्रैक्टिस सेटल करना है, Yes, sir. इनसिक्योरिटी होती है। चाहे आपका कितना भी टैलेंट हो, चाहे आप बड़े से बड़े, मैं कितने भी बड़े सर के साथ सीखा था, लेकिन आप आखिर में एक बिगिनर हो ना। यस सर। यस सर। आखिर में आप एक बिगिनर हो ना। वेरी ट्रू सर। जो भी सच बात कर रहा हूँ, मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। यस सर। तो डर तो रहता है, क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, कैसा होगा, पेशेंट होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे कोई होम्योपैथी का नामो निशान नहीं है, वो नामो निशान बनाना है, खड़ा करना है। करजत में होम्योपैथी नाम की चीज। तो मैंने 3 महीने वैसे ही प्रैक्टिस किया और मेरी पूरी प्रैक्टिस बिगड़ गई थी। ओके। पूरी प्रैक्टिस की वाट लग गई थी पहले 3 महीने, क्योंकि मैंने यही किया, आया पेशेंट अरे चलो, आया पेशेंट अरे चलो दे दो, पूरी प्रैक्टिस इसमें खराब हो गई थी। फिर मैंने कहा अभी बहुत हो गया, जो मैंने सीखा है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी ताकत है ना, अभी उस पे खेलना है। यस सर। और वो 3 महीने क्या किया मैंने, सच बताऊं ना, वो वैसी आदत बनाने के लिए 3 महीना मैंने सिर्फ बोरिक पढ़ा, सिर्फ बोरिक क्लिनिकल। इसके लिए ये होता है, फंगल के लिए टेलुरियम दो, इसके लिए वो दो, थायराइड आफ्टर प्यूबर्टी आया तो कैल्किरायोड दो। कुछ नहीं हुआ, सारे केसेस फेल हो गए मेरे। ओके सर। पेशेंट आ भी रहे थे और पेशेंट जा भी रहे थे तब, पहले 3 महीने। फिर मैंने बोला यार अभी तो नहीं, बहुत हो गया, मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा तो अपने वे वो केस लेके ही करूंगा, चाहे फिर पेशेंट आए या ना आए। और फिर मैंने चालू किया, और फिर प्रैक्टिस जो टेक ओवर लिया, Yes. वो टेक ओवर लिया। ग्रेट सर। हाँ, तो यही होता है कि आप पे होता है। व्हाट आई लर्न वाज, एक तो आप पे होता है, यस सर। आप आपके बारे में क्या सोचते हो, आप आपके प्रैक्टिस के बारे में क्या सोचते हो, आप होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में विश्वास करते हो नहीं करते हो, ये सीखने मिला। सेकेंड थिंग वाज, ये क्राइसिस में मुझे थोड़ा बोरिक से हाथ साफ करने मिला। आई गॉट टू नो न्यू थिंग। भले वो वर्क की नहीं की, लेकिन दिमाग में तो बैठ गई, कुछ तो बैठ गया दिमाग में हाँ सर। बहुत कि सारी कल जाके अगर मुझे 2 मिनट में देना है तो मैं कुछ तो दे सकता हूँ, जो मेरी एबिलिटी नहीं तो वो मेरे को आज आ गई। भले मैं करूँ नहीं करूँ, मैं उसके खिलाफ रहूँ या सपोर्ट में रहूँ, बात अलग है, लेकिन सीखने मिल गया। यस सर। एग्जैक्टली।
और फ्रैंक बात बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। लोग लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं ले सकते, गांव में नहीं चलती है होम्योपैथी, पैसे नहीं मिलते हैं, लोग 100 रुपए भी नहीं देते। मैं पहले बहुत सोचता था कि मेरी मेरी फीस मेरे सर के जैसे ही होगी, मेरी फीस बहुत बड़ी। तो और जब मैं प्रैक्टिस में उतरा तो मेरी फीस बहुत बहुत मिनिमम थी, क्योंकि गांव था। और नहीं, आपने भी सोच फिर वैसे ही बन जाती कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो मैं जब 2 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा था, वो 2 मिनट, दैट टाइम आई वाज चार्जिंग सम मिनिमम में मिनिमम। और जब बोला कि नहीं अभी प्रॉपर करना है, तो तब सब चीजें प्रॉपर करने लगे। आपकी फिर फीस वीस, मतलब टू बी फ्रैंक ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, पर ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह से, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन इसकी वजह से एक बच्चा, एक स्टूडेंट अलग डायरेक्शन में भी चल जाता है। exactly. वो अपनी पूरी सीखी हुई चीजें छोड़ देता है और कुछ और ही चीजों में लग जाता है। सर ये मेरे साथ भी हुआ इवेंट स्टार्टिंग में। तो फिर फीस भी अपने आप बढ़ने लग जाती है और आप स्काइज रीच होती है आपकी फीस भी। सो मेरे को हर किसी को यही कहना है कि जो गांव में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो ये देख रहे हैं वीडियो, ऐसा मत सोचो कि नहीं हो सकता है। तो आपका यही कहना है सोनू मेरे को आपको, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका टेम्परामेंट कैसा है, दैट विल डिसाइड योर स्टाइल ऑफ केस टेकिंग। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आपका एनालिसिस भी वैसा होना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो 2 मिनट की, आप अगर दे रहे हो थेरापेटिक, और अगर आप एनालिसिस कैंटियन वैसे कर रहे हो तो आपका नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली सर। अगर आप क्लासिकल प्रॉपर माइंड में जाके जनरल्स, ड्रीम्स, फियर्स पूरे अच्छे से केस ले रहे हो, तो आपका एनालिसिस भी वैसा होना चाहिए। अगर आप बोगर बोनिंग ओसेन फाटक की तरह कर रहे हो, तो आपका एनालिसिस भी उनकी तरह होना चाहिए कि फिजिकल सिम्टम पे एनालिसिस एंड कंफर्म विद माइंड सिम्टम सम और द अदर। कि आप फिर कंफर्मेटरी पूछते हो कि आपका स्वभाव कैसा है, जिद्दी है या आप डल जाते हो, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, या गुस्सा मन में दबाते हो। अगर गुस्सा करता है तो आप यू कैन टेक केयर एंगर दे, पर अगर दबाता है तो एंगर सप्रेस्ड है या साइकोटिक है, जो जैसा भी वो एनालिसिस करता है, आई डोंट नो। तो ये डिसाइड करेगा। और सेकेंड थिंग कि आप खुद को पॉलिश और डेवलप भी उस चीज में करते रहिए। क्योंकि अगर आप जाते हो, आप बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हो, ये वो, पर अगर आप जिस प्रिंसिपल्स पे, जिस लॉ पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आप खुद को डेवलप कुछ और ही इसमें कर रहे हो, तो नहीं जमेगा। तो वही करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप बॉलिंग में हो तो बी लाइक अ बुमराह, अपने फील्ड के बाप बनो। यस सर एग्जैक्टली। अगर आप बैट्समैन हो तो आप सचिन की तरह बनो और विराट कोहली बनो, बैटिंग में माहिर बनो, बॉलिंग को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप थेरापेटिक में भारी हो तो थेरापेटिक में बाप बनो अपने इसमें, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अगर आप लेके साइकिल्स मेथड लो, सेंसेशन है, प्रेडिक्टिव है, अगर आप इनमें कर रहे हो ट्रेनिंग तो आप इनमें बाप बनो। बोलना यही है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें डेवलप करो, बाकी जगह मत देखो। जो आपका फोकस है उसमें फोकस लो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एनालिसिस भी वैसा ही बनेगा, आपका केस टेकिंग वैसा बनेगा, आपका मटेरिया मेडिका को अंडरस्टैंड करने की चीजें भी वैसे ही होती रहेगी, और साथ साथ बाकी चीजों का भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन रखा करिए। यस सर, श्योर सर। तो ये आपको हेल्प करेगा। जब आपका केस वर्क नहीं करेगा तो आप सोच सकते हो कि इसको मैं कोई और एंगल से देख सकता हूँ क्या, फिर दिमाग लगेगा, इसको मैं मेरे फ्रेंड के डिस्कस कर सकता हूँ क्या। मेरे फ्रेंड्स है जो अलग अलग सिस्टम है, तो हम आपस में बात करते हैं। यस सर एग्जैक्टली। हम कैसे शेयर करते हैं। तो प्रैक्टिस में आने के बाद ये सब कुछ नहीं रहता है, हम कॉलेज में ही ये सब करते हैं, ये तेरा मेथड, ये मेरा मेथड, मैं इसका फॉलोअर, मैं उसका फॉलोअर। प्रैक्टिस में आके सब ईगो अपने आप छूट जाता है, जितना भी ईगो रहता है। क्योंकि हमको पेशेंट को ठीक करना रहता है, अपनी प्रैक्टिस का सोचना होता है, प्रैक्टिस सेटल करना होता है, ये सब चीजें निकल जाती है। द मेन फोकस इज सब चीजें निकल जाती है।
एक सब कॉलेज तक ही रहती है, तेरी मेथड मेरी मेथड। यस सर, यस सर, ये तो सर। क्योंकि झगड़ रहे हैं ना, वो फॉलोअर्स होते हैं, यस सर। तेरा मेथड मेरा मेथड। जिनकी ये मेथड होती है वो लोग नहीं झगड़ रहे होते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। ये बात हमेशा ध्यान बहुत सही रखिए। बोला सर आपने, ये होता है सर। तो आपको जो मेथड पसंद है ना, आप वो करो, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, आप एंजॉय करो वो मेथड। राइट सर, राइट, सही बोला आपने। एनी अदर क्वेश्चन सर, ऑडियंस किसी, या पब्लिक को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है एमएम से रिलेटेड, रेपर्टरी से, या फिर प्लीज क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। And sir, आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है एक लास्ट डॉक्टर दयाल तो आप भी पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पूछना रहेगा पर्सनली सर। जैसे आपने सर मुझे बोला ये सब चीजें होती हैं, तो इवन सर ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई और इवन हो रही हैं। मैं भी बहुत बार फेल हो रहा हूँ, बहुत केसेस के साथ फेल हो रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सर अंडरस्टैंडिंग का इशू आ रहा है मुझे भी अभी। एंड सर, तो सर जब हम मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं और हम उसको जो मैथमेटिक्स की चीज पढ़ी हमने, तो सर उनको रूब्रिक्स में कैसे लेना है, या फिर रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से कैसे मैच करनी है, एक सर छोटा सा कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? लाइक दोनों को कैसे? ओके, लाइक हमने बहुत सारे, एक ड्रग हमने पढ़ ली पॉलीक्रिस्टल सेप्टिला, ठीक है। अब सर बहुत सारे हाँ। रूब्रिक्स हैं, तो वो रूब्रिक इसमें कैसे मैच कर रही है, इसका उससे क्या रिलेशन है, कैसे सर इसके बारे में थोड़ा सा। सो यू मीन टू से कि मैथमेटिक्स और रेपर्टरी को साथ में कैसे पढ़ना है? एग्जैक्टली इन शॉर्ट। इन शॉर्ट वही। ओके ओके, सो दैट इजी रहे हमें ड्यूरिंग केस टेकिंग कि हाँ हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें एक हेल्प हो जाए। हाँ हाँ हाँ। इसकी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई थी। यस सर। मेरे YouTube चैनल पे भी है, लेकिन मैं यहाँ भी बताऊंगा। मैं शेयर करूंगा सर चैनल। कैसा होता है कि मैंने ये चीज टू बी ट्रू, यस सर। मैं पहले ऐसा देख रहा था कि रेपर्टरी नहीं यूज कर सको, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ओके सर। मैं मेरे सर को बार बार पूछता था कि सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां हम बिना रेपर्टरी के प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, बिना रेपर्टरी के, ओके सर। कि रेपर्टरी यूज ही ना करनी पड़े। तो आखिर में मैं फेल हो गया, मुझे वो नहीं मिला, वो रास्ता ही नहीं मिला, वो कुछ मिला ही नहीं। आपको मैथमेटिक्स और रेपर्टरी साथ में करनी ही पड़ती है, और कैसे, और कैसे करें? तो मैंने कैसे की कि मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा ये कि मैंने क्या किया। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये कैसे बनी, क्या बनी ये सब चीजें। तो मैं रेपर्टरी खोल देता था, मैं ट्रैवल करता था बस में, तो मैं लोगों को देखता था आजू बाजू कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में, और यही आफ्टर एवरी लेक्चर सारे 4-5 जो एक ग्रुप होता था, तो हम टॉयलेट के लिए निकल जाते थे 4-5 लोग, ठीक है। और टॉयलेट या फिर मस्ती करते थे अंदर जाके। तो क्या किया, एक बंदा था, वो नए जूते पहन के आया था। वो नए जूते पहन के आया था, और एक बंदा था जिसने वो नए जूते देखे और उसने वो जूते पूरे खराब कर दिए स्टैम्प करके। तो मैंने बोला यार अब ये क्या है, अब ये क्या है, इसने ये क्या किया, इसने ये क्या किया। तो ये ऐसा आपको करना है कि आपको करना ही नहीं करना है आपका इच्छा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको जाना है रेपर्टरी में और ट्राई करना है कि ये क्या था, इसको समझना है। यस सर। इसको समझना है कि ये क्या था, ठीक है। एक बार मैं बस में था, बस में जा रहा था, क्लिनिक जा रहा था सर के यहाँ पे, तो मैं बस में भी वही काम करता था। तो एक बूढ़े अंकल थे, उन्होंने एक बंदी को कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो बंदा बोलता है कि वो जो लिखा है ना ज्येष्ठ नागरिक, आप वहां जाके बैठिए, ये सीट आपका नहीं, ये सीट हमारा है, हमारा भी कोई हक होता है, हमारी भी कोई लाइफ है कि नहीं। ये सर बहुत बार होता है, हम भी पैसे भर के आए बैठे बस में। तो मैंने बोला ये क्या था, एक 80 साल का बूढ़ा उसको पूछ रहा है क्या मैं बैठ सकता हूँ, और एक 21 साल का बंदा बोल रहा है कि आप आपके सीट पे जाके बैठिए, हमारी कोई लाइफ है कि नहीं है, हमें कोई फ्रीडम है कि नहीं है। तो इससे ये
ऐसे सीखने मिलता है। आपको रेपर्टरी में जाना है कि ये क्या है, यस सर। ये जो बंदा कर रहा है ये क्या है, बिहेवियर क्या था ये क्या था। यस सर, यस सर। और जब जब मैंने सीट दे दी तो वो बूढ़े अंकल बोले, आजकालची मुलं टोचून बोलतात. काय बोलतात? टोचून बोलतात. तो ये क्या है, अभी ये क्या है, अभी ये भी क्या है, बोला टोचून बोलतात. हाँ, नीडल नीडल जैसा टोचून. क्या सीखने मिलता है देखो. एक बोलता है कि मेरा फ्रीडम नहीं है क्या, हमें भी हक है, हाँ फ्रीडम, इश्यू ऑफ फ्रीडम. एक बोल रहा है कि टोचून बोलतात. क्या होता है, आप जब ये सब ऑब्जर्व करते हो ना, और वो बंदा जिसने स्टैम्प कर दिया, और काइंड ऑफ यू कैन से जेलसी, कि किसी का वो नए जूते हैं ना, स्टैम्प करना है. और बार बार जब देखा गया तो वो बंदा कोई भी नया पहन के आता था, कोई भी नया कुछ होता था तो वो उसको स्पॉइल करता था. ओके सर। किसी एक ने नया टी शर्ट पहन के आ गया तो उसमें हाथ डाल के ऐसे खंधे पे रख के उसने वो खड्डा बना दिया टी शर्ट में. क्या हुआ यार, ये बंदा ये क्या करता है. हाँ, वो कोई भी रेमेडी हो उसकी, डजंट मैटर, ये क्या करता है. लोग क्या करते हैं, व्हाट ना, वो क्यों करता है ठीक है, देखिए ये क्या करता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो विद पेशेंट, और आपके आजू-बाजू की दुनिया को भी, कि ये टोचून बोलता है, हमारा हक नहीं क्या, फ्रीडम क्या. तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज दिस. यस सर, एग्जैक्टली. और फिर आप जाओ रेपर्टरी में, आप सर्च करो, तो आपको फिर ऐसी मेरी रेपर्टरी बनती गई. और मैं क्या करता था, जब मैं फ्री रहता था तो मूवीज सब छोड़ दिया था, दोस्त सब छोड़ दिए थे, वो पार्टी वार्टी सब छोड़ दिया था. मतलब याद नहीं आती कि एक पिक्चर भी देखी थी वो टाइम पे कभी, या कहीं बाहर गया घूमने, या मतलब वो 6 साल पूरे इसी में थे. रात को 3-3 बजे तक ऐसे यही सब चालू रहता था, पढ़ना, रेपर्टरी खोल के बैठना. और जाना रूब्रिक्स के थ्रू जाना, कि चलो एब्रप्ट, फर्स्ट रूब्रिक एब्रप्ट, ये एब्रप्ट में क्या है, कितने रेमेडीज है, कौन सी रेमेडी है, इसमें क्या है, इसमें टैरेंटुला है, इसमें नाइट्रम्यूर है. चलो नाइट्रम्यूर का माइंड पढ़ के देखते हैं, नाइट्रम्यूर में क्या है. टैरेंटुला का माइंड पार्ट पढ़ के देखते हैं. ओपन द फाटक, फाटक में क्या लिखा है, ओ फाटक में ऐसा लिखा है, मतलब टैरेंटुला में सडननेस है. आई डोंट हैव फाटक नाउ, बट आप अगर फाटक खोलोगे जनरलिटीज, तो वो जनरलिटीज में सब कुछ दिया होता है फाटक ने. वो जनरलिटीज में माइंड भी होता है, वो जनरलिटीज में उसका फिजिकल भी होता है, वो जनरलिटी में सब कुछ होता है. क्योंकि फाटक वाज द सक्सेसर ऑफ बोगर ना. यस सर, इवन आई ब्रिंग फाटक. ये चीज भी बड़ी होती है, कौन से बुक से क्या पढ़ना. जैसे बोरिक से आप क्लिनिकल पढ़ते हो, यस सर, फाटक से आप ये पढ़ते हो, जीनियस ऑफ द रेमेडी. तो जब आप जीनियस पढ़ते हो और देखते हो कि यार टैरेंटुला में सडननेस है, सो व्हाट इज एब्रप्ट, रप्चर, सडन रप्चर किसी चीज का, एब्रप्ट. तो टैरेंटुला में वही होता है ना. आप स्पाइडर को देखो, शांत रहता है, और एक जरा सा नहीं, क्या अपने में मस्ती होती है ना, कभी कभी स्पाइडर है, कीड़ा है, तो उसको हम फूंक मार देते तो तुरंत भाग लेता है, फट. अक्सर होता है सर. तो यू सी, इतनी देर शांत, और अभी सडनली एकदम सब हड़बड़ा हो गया और हाइपर एक्टिव हो गया एकदम. सो दिस वाज टैरेंटुला. यस सर. ओके, जस्ट अ सेकेंड भाई, दादी घर है ना, थोड़ा आवाज आता है. नो इश्यू सर, इट्स ओके. तो दूसरा रेमेडी था नाइट्रम्यूर. अब ये नाइट्रम्यूर में एब्रप्ट कहां से आ गया. नाइट्रम्यूर तो साइकोटिक रेमेडी बोली जाती है. तो ये क्वेश्चन आता था, तो नाइट्रम्यूर ओपन करो. तो नाइट्रम्यूर में एक समझने मिला कि ये बंदा भी कभी भी कुछ भी इसके लाइफ में हो सकता है. एनी रिलेशनशिप कैन ब्रेक सडनली. या तो ये तोड़ेगा, या तो इसकी लाइफ में टूटेगा रिलेशन. ये एनी टाइम द मूड कैन चेंज. यू कैन सी एब्रप्ट इन दिस वे, अचानक रोना शुरू कर देगा. तो नाइट्रम्यूर में ये दिखता है. यस सर. तो इससे समझ में आता है कि आप एब्रप्ट को कैसे समझते हैं एज अ रूब्रिक,
और एब्रप्ट के अंदर जो रेमेडी है उसको कैसे समझते हैं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया डेलुजन सोडा वाटर बॉटल, यस सर, यस सर। तो आप कैनाबिस इंडिका को कैसे समझ सकते हैं और अर्जेंटम नाइट्रिकम को कैसे समझते हैं? इससे ये सीखने मिलता है। जैसे आप एक्टिविटी रूब्रिक में गए, एक्टिविटी, ओके, लेट्स ओपन रेपर्टरी नाउ। ओके सर, आई ओपन रेपर्टरी और यहाँ में गया एक्टिविटी में। एक्टिविटी, तो इसमें तो काफी रूब्रिक्स है, लेकिन हम जब एक रूब्रिक में जाते हैं, चलो कैंट रेपर्टरी ओपन करते हैं, बेसिक, लेट्स कीप एवरी अदर रेपर्टरी आउटसाइड। कैंट में हमने एक्टिविटी ओपन किया, वहां पे रूब्रिक है फ्रूटलेस, ओके सर, स्टेनम। स्टेनम। अभी आप अगर बीजी में जाओगे, द रूब्रिक बीजी, तो वहां पे भी ये रूब्रिक है फ्रूटलेस, वहां पे भी स्टेनम है। तो इससे आपको पता चलता है कि स्टेनम में क्या है। यस सर, एक आइडिया। स्टेनम क्या है ऐसा कि ये जो फ्रूटलेसली इतना कर रहा है। तो फिर आप स्टेनम में जाओ, फाटक ओपन करो और स्टेनम में जाओ, तो आप देखते हो फाटक ने लिखा है कैन नॉट गेट रिड ऑफ एन आइडिया वंस फिक्स्ड हर माइंड। दिमाग में अगर कुछ आया तो वो उसको छोड़ता नहीं है, ओके सर, वो उसको लेके बैठेगा, उस पर सोचेगा। इससे आप ये समझ सकते हो कि बिजी फ्रूटलेसली, पता नहीं क्यों, किस चीज के लिए, बट ये आइडिया आया है ना, ये बॉटल है, इसका ये क्यों है, तो ये ऐसा ही क्यों है, इसको पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन ये सोचते बैठेगा, इसका देखते बैठेगा कि इसके अंदर क्या है, क्यों है, कहां से है, क्यों पता नहीं, बस ये आइडिया आया है। लेके बैठा उसको। हाँ, तो उसको पता ही नहीं होता है, वो लेके बैठ जाएगा। सो यू कैन लर्न दिस थिंग। यस यस, ऐसा ऐसा आपको सब चीजों का समझना है, सब चीजों का। ऐसे कितने सारे रूब्रिक्स है, कितना कुछ है इस, एन नंबर ऑफ रूब्रिक्स है, बहुत रूब्रिक्स हैं। कितने सारे रूब्रिक्स है, कितने सारे। अभी आप एक रेपर्टरी में ओपन कर दीजिए, कैरिड डिजायर टू बी। यस सर, कैरी डिजायर टू बी। ठीक है, कैरिड डिजायर टू बी, उसमें कैंट में सब रूब्रिक है इन ग्रुप, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट एंड कैरिड डिजायर टू बी स्लोली। अभी आर्सेनिक को क्यों चाहिए कैरिड डिजायर टू बी फास्ट और पल्सिडिला को क्यों स्लोली चाहिए, इसको समझने की ट्राई करने का। आर्सेनिक को क्या चाहिए, आर्सेनिक के और क्या रूब्रिक्स है, जब तो आप उसके रूब्रिक सर्च कीजिए। मेरे पास मेरी बुक है, मैं हर रेमेडी की क्या क्या रूब्रिक्स है वो पढ़ता था, उसके सिंगल रूब्रिक्स क्या है, रेपर्टरी उसमें क्या दिया है, संकरण ने क्या दिया है, संकरण ने क्या दिया, सारे बुक्स में क्या क्या रूब्रिक दिए हैं। सेगल सर की एक बुक है परफेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ माइंड, उसमें सारे रूब्रिक्स दिए जाते हैं। मैं वो लेकर बैठ जाता था और समझ रहा फिर ये रूब्रिक को कैसे समझना है। अभी जैसे आर्सेनिक का रूब्रिक है रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स इन प्रॉपर, तो ये सारे रूब्रिक्स फिर कनेक्ट होके आपको समझ में आता है कि आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक ऐसा क्यों है, आर्सेनिक को सब क्यों तुरंत चाहिए। और ये तो फिर बुकिश हो गया, इसको प्रैक्टिस में कैसे देखना है, फिर इसको फिर प्रैक्टिस में कैसे देखना है, ऐसा क्वेश्चन आता था। तो फिर जाके पेशेंट आता बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी के अभी एक दवा दीजिए, स्ट्रॉन्ग डोज दीजिए, कहीं कुछ भी करिए, ये चीज ठीक कीजिए, 2 दिन में ये चीज ठीक कीजिए, पर कुछ भी कीजिए ये ठीक कीजिए। पेशेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि आओ मुझे उठाओ फास्ट कैरी करो, नहीं मैं सोडा वाटर बॉटल हूं, नहीं। पेशेंट ऐसा बोलेगा, पेशेंट फीलिंग्स के थ्रू बोलेगा, पेशेंट ड्रीम्स के थ्रू बोलेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबको यही बोलना है कि आप रेपर्टरी को दिन भर हाथ में रखिए, मैट्रामेडिका को अपने जेब में ही रखिए, देखो फाटक ने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, इसका रूब्रिक का मतलब क्या है, और आजू बाजू देखिए ये लाइव है, इतने सारे शांत बैठना है और देखना है कि क्या चल रहा है आजू बाजू।
जैसे अभी वो बंदे ने स्टैम्प कर दिया, इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, वो बंदे ने स्टैम्प कर दिया जूता किसी और बंदे का, तो मैं रेपर्टरी में गया, मैंने रूब्रिक देखा जेलसी, yes, sir. तो हम तो जेलसी ले सकते हैं, लेकिन मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। तो मैं तो जेलसी के अंदर क्या क्या रूब्रिक्स है, जेलसी एंड, हाँ ये भी एक रूब्रिक है। जेलसी के अंदर बाकी बहुत सारी चीजें हैं। जेलसी अटेंशन इफ नॉट गिवन, ये एक नई चीज समझ में आती है गैलिक एसिड कि जेलसी अटेंशन इफ नॉट गिवन, सिंगल रेमेडी गैलिक एसिड। फिर जब आप आगे जाते हो तो जेलसी विथ एस्केप डिजायर टू, तो इसमें हायोसाइन जाते हो, जेलसी है, जेलसी व्हेन अटेंशन इज गिवन टू अदर, इसमें अलग रूब्रिक है। जेलसी फ्रॉम वुंडेड प्राइड, जब मेरा आत्मसम्मान किसी ने ये किया है और तब जेलसी होती है। स्टेफी सेगरा को भी जेलसी होती है, तब ये आता आपके दिमाग में आता है। जेलसी वुमेन बिटवीन, एक केस एग्जांपल बोलता हूँ, जेलसी वुमेन बिटवीन, रीसेंट बहुत बढ़िया केस, मैंने सीरीज केस टेकिंग सीरीज में भी बताया ये केस बहुत। आई कीप टेकिंग कोर्सेज ना, तो वहाँ पे भी शो केसेस, पेशेंट के वीडियोस, वहाँ पे बच्चों को ये दिखाई जाती है। तो एक केस बताया था मैंने, एक लड़की बोलती है कि जो मेरे एक्स की अभी प्रेजेंट पार्टनर जो है, yes, sir. उसकी प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। Yes, sir. मुझे मेरे एक्स से कुछ लेना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे एक्स की जो पार्टनर है, एक्स का जो पार्टनर है, मेरे एक्स का जो पार्टनर है, Okay. सॉरी पेशेंट वाज अ गर्ल, सो एक्स इज अ मैन, और एक्स की जो पार्टनर है लड़की, उसकी प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। बस उसकी प्रेगनेंसी भी हो तो बच्चा मरना चाहिए, प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। या कभी ऐसे लगता है कि मैं उसको धक्का मार दूं, पानी गिरा दूं, Yes, sir. लोग उसको अप्रिशिएट करते तो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे लगता है मुझे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। Okay. वो बहुत अच्छा पिज्जा बनाती है, मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा पिज्जा बनाऊं, तो मैं तो उसके पास चली गई पिज्जा सीखने के लिए, अपने एक्स की पार्टनर के पास चली गई पिज्जा सीखने। सो दिस इज व्हाट इज जेलसी बिटवीन वुमेन, ऐसा समझना होता है। पेशेंट आपको बोलने नहीं वाला है कि मुझे उससे जलन होती है, Okay, sir. पेशेंट ऐसे बताता है हाँ कि मुझे बंदे से मतलब नहीं है, मेरे एक्स से, बंदे की जो पार्टनर है ना वो लड़की, उससे मतलब है, उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। सो आपको ऐसे समझना है। Exactly. So बातों में पता लगता है। जेलसी इन मेन भी होता है। जेलसी ब्रूटल मैन बिकमिंग काइंड मैन बिकमिंग ब्रूटल मैन, एंड ब्रूटल मैन बिकमिंग काइंड मैन। ये भी होता है कि एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सीधा इंसान है, लेकिन वो अचानक से एकदम ब्रूटल बन गया है। Yes, sir. सी उसमें रेमेडीज भी है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें रेपर्टरी में पड़ी हुई है, हम लोग को जाके देखना है। सिर्फ जेलसी यहाँ तक सेटिस्फाइड नहीं रहना है, Yes, sir. जाना है, देखना है कि क्या क्या है, कि क्या क्या दिया है, देखते हैं ना। Yes, sir. के अंदर भी जाना है। ये तब समझ में आएगा जब ना आप रूब्रिक को भी समझोगे। वो रूब्रिक के अंदर रेमेडी जो है, वो रेमेडी को पहले आपके मन में होना चाहिए कि पहले नक्स ओमेगा का आइडिया क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है नक्स ओमेगा की। और जब आप नक्स ओमेगा को समझते हो ना, तो तब आप जाके नक्स ओमेगा की जब रूब्रिक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा कि कब नक्स ओमेगा को तकलीफ होती है, कब वो दारू पीना चालू करता है, कब वो सेक्स और पार्टीज में जाना चालू करता है, कब उसकी नींद खराब होती है, कब वो काम में बिजी रहता है, देर देर रात तक काम में बिजी होता है, कब वो झगड़ालू बन जाता है, कब वो इरिटेटेड बन जाता है, क्यों वो इतना फास्टिडियस है, क्यों उसको तकलीफ होती है अपनी वो पोजीशन या जो भी जाने से। और फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों नक्स ओमेगा में ये रूब्रिक है कि डेल्यूजन सोल्ड बेड हिज, समवन हैज सोल्ड हिज बेड, किसी ने उसका बेड बेच दिया है, पलंग बेच दिया है। तो पेशेंट आपको ये नहीं बोलेगा
कि मेरा किसी ने पलंग बेच दिया, मेरा किसी ने कट्टा बेच दिया करके पेशेंट आपको ये नहीं बोलने वाला है। आपको समझना है, आपको समझना है कि क्या है। हाँ, समवन ऑक्यूपाइड इज बेड एंड नो रूम इन इट। मतलब क्या कि कोई मेरा बेड में आके सो गया है और अब मेरे बेड में जगह नहीं है। नहीं भाई, वो रूब्रिक को समझो कि जो चीज मेरी, जो मेरा कंफर्ट था, जो बेड मेरा था, जो रेस्टिंग प्लेस मेरी थी, वो किसी और की हो गई। अब वो किसी और ने ले लिए और अब मेरे पास जगह ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, उसका कंफर्ट लेवल गायब हो गया है। और फिर वो बन जाता है रोड रोलर की तरह कि अभी हुक और क्रूक, मेरे को मेरी पोजीशन चाहिए ही चाहिए। यस सर। सोरा, नभ सोमिका फिर सोरा है ना, तो नभ सोमिका में ऐसा होता है फिर। और फिर उसके ऊपर वो पोजीशन मिल गई, फिर ट्रांक्विलिटी डिजायर्स, आराम करो अभी, रिपोज, रिपोज एमिलियोरेट्स, ट्रैंक्विलिटी, ये आ जाता है फिर। हाँ, अभी क्या, अभी समझता है। और जब ये बेड जब तक मिलता नहीं है ना, तब तक काम करेगा, आधी आधी रात तक ऑफिस में बैठेगा, फॉल्ट फाइंड करेगा लोगों में कि तूने ये ठीक नहीं किया, तूने वो ठीक नहीं किया, क्योंकि ही वांट्स दैट पोजीशन बैक बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। तो ना कभी कभी हमको लगता है ये एनिमल है, इतना कंपटीशन। अरे नहीं भाई, वो एनिमल नहीं, वो प्लांट है। ही सेंसिटिव टू हिज बेड बीइंग लॉस्ट, जो उसकी जगह थी वो गई है। फिर आप समझते हो कि नभ सोमिका सब क्लास में, सिक्स सब क्लास में, सिक्स सब क्लास इज अ किंग सीरीज, इसीलिए नभ सोमिका किंग की तरह दिखता है, फास्टिडियस होता है, लेकिन वो सेकंड इसमें है, रो में, जो एनल स्टेज की तरह है, जिसका कंट्रोल नहीं है बवेल्स पे, उसको बवेल की प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको सारा है। फिर वो लोगेनियसी है, लोगेनियसी मतलब क्या, शॉक। तो नभ सोमिका को भी शॉक लगता है, मेरी मेरी पोजीशन मेरी नहीं रही, मेरी कंपनी अब टॉप पे नहीं रही, मेरी पोजीशन सीईओ की नहीं रही, कैसे पॉसिबल है, कैसे ये मेरे से आगे निकल गया, कैसे मेरी पोजीशन इसने ले ली, कैसे मेरा प्रमोशन उसने ले लिया। नहीं, अभी मेहनत करो। और फिर अगर जब ये फेलियर स्टेट में जाए, जब नहीं हो, तब पियो, पार्टी करो, यस यस सर, सेक्स करो, मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि भूलना है ना, अभी ये सब भूलना है। तो ये फेल स्टेट है। हाँ, तब तब जाके आपको समझता है कि नभ सोमिका क्या है, इसका मायाजम क्या है। मायाजम, कुछ लोग मायाजम को पैथोलॉजी वाइज देखते हैं, कुछ लोग मायाजम को पेशेंट के जैसा पेशेंट बिहेव करता है, परसीव करता है, रिएक्ट करता है, अपने लाइफ में रहता है, वैसा भी देखते हैं। तो आपको दोनों सब चीजें अपडेटेड रहनी बहुत जरूरी है। ऐसा आपको काम करना है। ऐसा जब आप काम करोगे ना, तो आपको हेल्प होगी। और कई सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी को ये रास्ता नहीं भी जम सकता है, कोई बात। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा हेल्प हुआ, मैं ऐसा पढ़ते गया हर चीज को। तो यही सारी चीजें ना हम हमारे कोर्सेज में भी सिखाते हैं। लाइक वी टेक कोर्सेज ऑन केस टेकिंग, वी टेक कोर्सेज ऑन मेट्रा मेडिका। एक रेमेडी को कितने डीप तक समझना है, उसका सोर्स से लेके, जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा का जो प्लांट है, उसके ऐसे ऐसे पेटल्स, कुछ ऐसे टेंटेकल्स होते हैं, कोई भी उसके अंदर आके बैठ जाता है तो वो ऐसा बंद होता है, चिकट होता है, फिर अंदर वाले इंसेक्ट से सफोकेट होता है। ड्रोसेरा में भी वही है, डेल्यूजन डिसेप्शन फ्रॉम। अब आप समझ सकते हो कि ड्रोसेरा, वो इंसेक्ट, वो चीज जिसपे मैं डिपेंडेंट हूँ खाने के लिए, वो इंसेक्ट जिस प्लांट पे जाके खाने के लिए डिपेंडेंट है, जो प्लांट उसको अट्रैक्ट करता है, वही प्लांट को चीट करता है और मार डालता है। फिर इससे आप समझ सकते हो कि ये ड्रोसेरा क्यों कार्निवोरस है, ये ड्रोसेरा में रूब्रिक डिसेप्शन कहां से आ गया। हम ऐसा सारी चीजें मेट्रा मेडिका क्लासेस में सिखाते हैं। फिर हमारी क्लास है जो अभी मई में शुरू हो रही है, बेसिक कोर्स, जिसमें मेट्रा मेडिका, रेपर्टरी, एनालिसिस, किंगडम, पोटेंसी, फॉलोअप, ये भी सारी चीजें सिखाई जाती है। हमारे एक्सपीरियंसेस सिखाई जाते हैं विद केसेस, हम सिखाते हैं एवरी टॉपिक के 5-5 चीजें कैसे सिखाते हैं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू शेयर वॉट एवर वी हैव। तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी पब्लिक देख रहे हैं आप ये ज्वाइन कर सकते हो, आपको हेल्प होगी।
और शेयर करते रहो। इतना ही कहना है कि यार सब आगे बढ़ने चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने दोस्त है, अपने कलीग्स है, कंपटीशन नहीं करनी है। एक लास्ट मैसेज है मेरा सबके लिए कि अपने अंदर कंपटीशन मत करो। आज हमको होम्योपैथी को खड़ा करना है और बहुत टॉल खड़ा करना है, बहुत आगे लेके जाना है, सोसाइटी को बेनिफिट देना है। बहुत अच्छी सिस्टम में हम आए हैं, तो इस सिस्टम को आगे लेके जाना आज हमारे कंधों पे है। अगर हम यही करते बैठ गए कि यार ये तेरा मेथड है, ये मेरा मेथड है, हम सब करते हैं कॉलेज में, लेकिन आप प्रैक्टिस में आते हैं ना तो दोस्तों के फोन आने लग जाते हैं। आप दोस्तों को फोन करते हो, आप तरीका ढूंढते हो कि यार ये आप उनकी पढ़ते हो, वो आपकी पढ़ने शुरू, ये सब हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी को आगे लेके जाओ, इतना ही कहना है। अपने फील्ड को आगे आप लेके जाएंगे ना तो आपका फील्ड आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप ये मत सोचो कि होम्योपैथी आपको क्या देगा, पैसा देगा या नहीं देगा, नाम देगा या नहीं देगा, होम्योपैथी आपको फेम देगा या नहीं देगा, पेशेंट नहीं, यार ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी को जी जान दोगे ना तो होम्योपैथी आपको बहुत कुछ देगा। यस सर, बहुत कुछ देगा, आपकी आशा से आगे देगा। आप जितना दोगे ना, आप जितना दोगे ना होम्योपैथी को, होम्योपैथी आपको उतना देगा। ओके, नो सर, बस सर आपने बहुत बताया, अच्छा आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड सर लास्ट में जोड़ना चाहूंगा कि यस, बैच हैं या आप जूनियर्स हैं, कॉलेज में हैं, तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। मई में स्टार्ट हो रहा है और केस बेस्ड स्टडीज रहती हैं, सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर होगा, रूब्रिक्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो यस, जस्ट इनरोल हुई इस केस में, सेशन में, और अपने जस्ट जर्नी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू डॉक्टर दयाल। और आप जो ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। इससे क्या होता है कि बच्चों को रिसोर्सेज मिलते हैं, बच्चों को रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं। मेरे वक्त में तो क्या, जो मैंने पूछने जाता था होम्योपैथ को तो होम्योपैथ को ही लेने के लिए तैयार नहीं होता था। अब अभी लोगों को अभी मिल रहा है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। हाँ, ये अभी कोर्सेज चालू किया सो दैट लोगों को पता लगे कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो, सो दैट अगर वहां पे कोई अच्छी चीज कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो आप। और अच्छी चीजें हमेशा आगे जानी भी चाहिए और सपोर्ट करना भी चाहिए। बहुत अच्छा चीज कर रहे हो आप, और ये चीज बहुत आपको आगे लेके जाएगी। वेरी नाइस, गुड सर, योर ब्लेसिंग सर। और ये सर, थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए और आज सेशन में आने के लिए, सर आई एम वेरी थैंकफुल अगेन। और सर आगे भी हम सर केस सेशन जब चालू करेंगे सीरीज, तो आपको जरूर बुलाएंगे सर, और ऐसे ही और अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक्स के लिए सर आपको जरूर मैं सेशन के लिए बुलाऊंगा। और ताकि मुझे या बाकी जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता चल पा रहा कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो उन्हें एक आइडिया तो आएगा, एटलीस्ट उनको कुछ एक वे तो मिलेगा सर जानने के लिए। बिकॉज सर हम अभी भी हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम फेलियर में जाते हैं कई बार। और आई थिंक हमें डिजिटल मीडिया का फायदा उठाना चाहिए सो दैट एक्चुअली मैंने वही सोचा कि रेदर देन कीपिंग अ टॉपिक और उस पर मैं बात करूं 1 घंटा 2 घंटा और आके बता के जाओ कुछ प्रेजेंट करूं, वो मतलब का नहीं है। क्योंकि बच्चों को आज जो मैं देख रहा हूँ ना, जरूरत है कि उनको समझ ही नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं, बेसिक पता ही नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया कि अगर 2 वे टॉक रहेगा ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो भी है, बच्चों की यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है, जो भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज्यादा मजा आता है। यस सर, इवन यस सर, यू आर राइट सर। क्योंकि उसके लिए काफी सेमिनार्स होते हैं, इतना प्रेजेंटेशन किसी बहुत कर सकते हैं। जो बेसिक है जहां हम हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक 2 वे टॉक रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा और वो मोनोटोनस नहीं हो जाता है। फिर इट्स 2 वे टॉक और मजा आता है। हो रहा है सर, वो होना जरूरी है। लाइक सर आप होना जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो होना जरूरी है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। सर काफी अच्छा लगा सर सेशन, इवन मुझे बहुत हेल्प हुई सर, 2-4 रूब्रिक्स सीखने में मजा आया मुझे सर। और अभी वो अंडरस्टैंडिंग आई है मुझे भी कि मैं उस लेवल पे अभी अगर नहीं पढ़ रहा था तो पढ़ना स्टार्ट करूँ। जरूर करना चाहिए, आप सब चीजें करना है। मैं आज पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सब चीजें करना है लाइफ में। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज किया, बीच में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे जब लोगों को कुछ मिलने लगता है बहुत बार ना, तो पीपल डोंट वैल्यू इट समवेयर, और फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर आई स्टॉप दैट देन। बहुत सारी चीजें ऐसी की, लेकिन
यू ट्राई न्यूअर मेथड्स, देन आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब कि चाहे तब लोग देख सकते हैं, चाहे तब लोग सुन सकते हैं। जैसे आप ये टॉक्स कर रहे हो, मैंने भी वो टाइम पे मेरे सर के साथ टॉक्स ऐसे किए। बहुत अच्छा कर रहे हो, इतना ही कहूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे और आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, यू नो, यार दूसरों को हेल्प करना बहुत 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 बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आपके जैसे जो हेल्प करने के लिए रेडी है दूसरों को। दूसरों को अवेलेबल करते हो, आप चीजें अवेलेबल करते हो, स्पीकर्स अवेलेबल करते हो, तो इससे ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत आगे जाओगे, माय ब्लेसिंग्स होगे। Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this session. Okay. And Thank you everyone. Thank you, Dr. Dayal. yes, sir. Take care. So, sir, हम जरूर मिलेंगे फिर नए केस प्रेजेंटेशन। Yeah, sure. सर। Sure, And yes, sir. sure. अगर Anytime. रिक्वायरमेंट रहेगा मैं आपके क्लासेस के लिए सर आई विल शेयर सर। Yeah. Anytime. आपको और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, you can contact us anytime. You can contact Dr. Dayal. You can contact Dr. Me. Anytime. ठीक है, okay. Thank you, sir. Thank you so much. Best luck and best wishes to you. Yeah, Yes, sir. best wishes. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Yes, sir.